संदीप चौधरी जी, आप सुन रहे हैं? हारे नहीं थे, हराए गए थे। धर्म की ठेकेदारी लोगों को समझ में आ चुकी है। आप लाख डेवलपमेंट की बात करिए, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि फिलहाल विरोध के बाद काम को रोक दिया गया है और होलकर ट्रस्ट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये मांग और मुख्यमंत्री ऑफिस से मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई हो, मलबे से क्षतिग्रस्त मूर्तियों को निकालकर ट्रस्ट को सौंपा जाए और ट्रस्ट के साथ समन्वय कर मूर्तियों को दोबारा स्थापित किया जाए। मैं यही संदीप चौधरी जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको लग रहा सरकार डिफेंसिव है? सरकार डिफेंसिव हो चुकी है, सरकार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है? संदीप चौधरी देखिए पंकज जी, ये जो मैटर होते हैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर होते हैं और ये चीज जग जाहिर है। जो वहाँ के डीएम है, प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है, उस व्यक्ति ने ये कहा कि इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट ही रहेगा। यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित रहेगी वो देवी अहिल्याबाई होलकर की ही रहेगी। तो जैसा आपने बताया नवीनीकरण, जब आप व्यवस्था देखिए, पहले लोग कम आते थे, आज लोग ज्यादा आने लगे हैं। ज्यादा लोगों के लिए व्यवस्था होना, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार होती है। अदरवाइज हम और आप, कांग्रेस, सपा, सारी पार्टियां मिलकर के सरकार को इस बात पे घेरेगी कि आप आए हैं, बदलाव एक क्या चीज हुआ। और तो गिना दूं, जहां ज्यादा 100 लोग लोग आ रहे आते हैं, थे, एक अगर चीज वहां और गिना दूं, 1000 बस लोग आने 10 लगे सेकंड हैं, लूंगा। तो उनका इंतजाम, पूरी पंकज व्यवस्था जी, देखना सर सरकार का मैं भी काम बैठ रहा है। हूँ संदीप और मुझे चौधरी जी। लगता है सरकार इस काम को पूरे ठीक तरीके पंकज से जी 10 अंजाम सेकंड देगी। लूंगा। और अगर वहां कोई भी जांच के आदेश होंगे तो मुझे लगता है ये योगी सरकार है, दूध का दूध पानी का पानी करेगी, चौधरी साहब क्योंकि 10 मामला सेकंड दूंगा, हिंदुत्व आप से थोड़ा जुड़ा उसको है, स्पष्ट कर आस्था दीजिएगा। से जुड़ा है। और बीजेपी का ये मैं मेन मोटो मैं रहा है। बीजेपी का मोटो जो हम देखते आ रहे हैं मैं 2014 से चौधरी लेकर साहब के, से 10 चाहे सेकंड का समय अपना चाहता हूँ। घाट हो, अपनी मूर्ति हो, किसी की भी मूर्ति हो, उनको संरक्षित करना, मंदिरों को बचाना, 10 हिंदुत्व को सेकंड। बचाना, ये मेन एजेंडा रहा है बीजेपी का। चलिए पंकज संजीव जी, जी, मुझे लग हाँ, रहा 10 लंबे सेकंड, 10 समय के सेकंड। बाद कांग्रेस नहीं आक्रामक नहीं, 10 दिख रही सेकंड, है, 10 सेकंड, कांग्रेस को 10 मुद्दा सेकंड, मिल 10 गया है। सेकंड, नहीं नहीं, 10 कांग्रेस सेकंड को पंकज मुद्दा, हाँ, जी, नहीं नहीं, 10 बोलिए सेकंड। बोलिए बोलिए अगर आप 10 बोलिए। सेकंड, ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो आदरणीय चौधरी साहब जवाब देके जाएंगे। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो वहां 5 स्टार होटल जरूरी है कि होटल है? यहाँ पे मेहता हॉस्पिटल हुआ करता था, मान मंदिर घाट पे, मणिकर्णिका घाट के बगल में पंकज जी। उस मेहता हॉस्पिटल को डिमोलिश करके ताज ग्रुप को 5 स्टार होटल बनाने दे दिया गया। यही सरकार की सोच है कि जब कभी भीड़ हो, कुछ ऐसी चीजें घटे तो लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल को डिमोलिश करके, अरे उस हॉस्पिटल को आप रिनोवेट करते, जो मेहता हॉस्पिटल को बढ़ाते, वो मेहता हॉस्पिटल बुलडोज करके उसको ताज होटल बनाने के दे दिया गया। ये विकास है इनका। जी हाँ पंकज जी, देखिए मैं आपकी खाली 1 पंकज मिनट जी, लूंगा सर। हाँ पंकज जी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ पंकज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम सबसे बीजेपी के पहले पंकज प्रवक्ता जी, नहीं है, प्रवक्ता बनकर हम बात नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं बीजेपी की विचारधारा, जो वर्किंग तरीका हम देखते आ रहे हैं। हम बीजेपी की वर्किंग ये देख रहे हैं, अगर मंदिर बांग्लादेश के अंदर भी टूटता है तो यहाँ पर बीजेपी के लोग प्रदर्शन भी करते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं कि वहां हस्तक्षेप करो। अगर बीजेपी का जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, अगर पाकिस्तान में भी कोई व्यक्ति परेशान होता है हिंदू, तो उसके लिए भी कानून बनाया गया कि भाई सेफ आप हिंदुस्तान में आ सकते हैं, हम आपको यहाँ की नागरिकता भी देंगे, रहने की व्यवस्था भी करेंगे। तो ये सब चीजें बीजेपी के साथ चलती है। ऐसे में बीजेपी के ऊपर अगर हम सवाल उठाएं कि हमारे जो शमशान घाट है या इस तरीके के घाट है, जैसे मणिकर्णिका घाट है, वो सुरक्षित नहीं है, तो ये बातें हजम नहीं होती। चलिए, देखिए किस तरीके से, और नहीं, वही नहीं, बात नहीं, मैं कह रहा नहीं, नहीं, हूं, बात नहीं, हाँ पंकज सुनील जी, आप कुछ कहना पंकज चाह रहे हैं। पंकज विकास बनाम विरासत की लड़ाई है और अब विरासत को बचाने कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। इस मुद्दे पर नहीं, कांग्रेस सवाल इस लीड बात लेती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी भी थोड़ी टेंशन में होगी अगर पॉलिटिकली हम देखें तो। सर आप मुझे सर बोलने का सर मौका ही नहीं दे रहे सर। मैं आ रहा हूं, आपको खूब मौका दिया, आ रहा हूं आपके पास। सब लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, इसलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनील जी, मैं सर कुछ, चलिए आप बोल लीजिए, नहीं, आप भी सवाल बोल इस बात लीजिए। हाँ, सुनील जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल इस बात का है कि अगर जो जो पार्टी मंदिरों के लिए, धार्मिक स्थलों के रख रखाव के लिए, विकास के लिए इतना प्रतिबद्ध है, वह इन ऐतिहासिक मंदिरों को, स्मारकों को क्यों तोड़ रही है?
ये बड़ा सवाल है ना। ठीक है, संदीप जी की बात से मैं सहमत हूं कि साहब बांग्लादेश से भी मंदिर टूटता है चिंतित हो जाते हैं आप, बल्कि सही बात है। भले आप अपने देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता आप न करें, लेकिन इस जगह मणिकर्णिका घाट पे अहिल्याबाई होलकर के जो स्मारक हैं, उनके जो उनकी मूर्ति अगर टूट रही है तो आप तोड़ने दे रहे हैं। हुकूमत आपकी है। सवाल तो इसीलिए पैदा हो रहा है ना। आप जो देश के सांस्कृतिक धरोहर मणिकर्णिका घाट हमने आपने तो बनाया नहीं, हम और आप पंकज जी देख रहे हैं उसको, अपनी पैदाइश से उसको देखते चले आ रहे हैं। और अगर आप वहां पे कुछ चीज करना चाहते हैं तो क्या आप परंपराओं को और धरोहर को भूल जाएंगे? अपनी ऐतिहासिकता को आप भूल जाएंगे? लोगों की आस्था है उस जगह के साथ, और अगर वह उस वहां पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो उस आस्था को बचाए रखने की जिम्मेदारी नहीं बनती। ये लोगों और ये ना ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुमकिन। यह कहना जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दौरान भी मंदिरों का को तोड़ा गया, उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। लोगों ने और प्रदर्शन नहीं, किए, स्थानीय लोगों ने। मैं इसीलिए राजनीतिक कह विरोध रहा नहीं हूं था कि उसमें। ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये समझने की बात है कि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि काशी और काशी वासियों की चिंता बीजेपी को नहीं है, ऐसा केवल आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि अविनाशी काशी ही अंततः बीजेपी के विनाश का कारण बनेगी। और ये जो विकास बनाम संतुलन, ठीक है, इसकी लड़ाई बड़ी पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मूर्तियों के टूटने की बात और एक समाज द्वारा जबरदस्त मुद्दे उठाए जाने के बाद जिस तरीके से विरोधी दल को एक बड़ा मुद्दा मिला है, डॉक्टर निखिल खत्री, राम मंदिर पे आप घेरते थे, मणिकर्णिका घाट पर अब बीजेपी को घेरते नजर आ रहा है। यह मौका आप क्यों छोड़ेंगे? आप कहेंगे बीजेपी सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए सब कुछ करती है, इसका कोई हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। और काशी की नगरी में जहां प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं, वहां पर बीजेपी को घेरना मतलब लग रहा है एकदम साफ कि आपके पास बड़ा मुद्दा मिल चुका है। और इसीलिए सब लोग तो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी बोल रही हैं, ये मैटर पॉलिटिसाइज तो हो चुका है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? क्योंकि मुद्दा बड़ा है, मुद्दा गंभीर है। नहीं पंकज जी, सर जो आप सर मुझे जो 2 सवाल मिनट दीजिएगा, मैं लोग सर उठा सारी रहे बातें हैं। बता दूंगा। और सर सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं, सर ये कोई सर पहली बार सर वाराणसी में नहीं हुआ है। सर कुछ समय पहले भी सर ऐसे सर भाजपा सरकार द्वारा मंदिर तोड़े गए थे। जब भी सर विरोध प्रदर्शन हुआ था सर, उसके बाद भी सर अभी भी सर भाजपा नहीं समझ पा रही कि कैसे सर लोगों की सर भावना से नहीं खेलना चाहिए। और सर मैं अभी सर जो माननीय संदीप चौधरी जी, राजनीतिक जी जो अभी ये बात कह रहे थे कि खाली राजनीतिक लोग इस पर बोल रहे हैं, मैं इनको बता दूं ये किसी ना किसी दबाव में आकर ये सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। पर संदीप जी जो वहां के जो वो क्षेत्रीय लोग हैं वही वो इस समय अपनी आवाज उठा रहे हैं और वो भी धरना डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं पंकज जी, कुछ समय पहले हमारे इसी वाराणसी में जब गंगा माँ जी पर क्या कहते हैं वो भाजपा सरकार ने क्रूज की सवारी चलाई थी, तो संदीप चौधरी जी और भाजपा के कार्यकर्ता कितने खुश हुए थे। हम भी इस पर बहुत खुश हुए थे कि भाई कुछ तो सरकार नया लेकर आई है। और उसके बाद जैसे पता चला कि उस क्रूज में जो चलाई गई थी भाजपा सरकार द्वारा, उसमें कैसे चिकन मिल रहा है और कैसे मांस मच्छी सारी चीजें उस क्रूज पर चल रही है, उस समय संदीप चौधरी जी और जो जितने भाजपा के नेता कार्यकर्ता बिल्कुल इस चीज पर शांत हो गए। सर आप एक बात बताइए, सर उस क्रूजों में अगर मीट मांस मच्छी कुछ उसमें चल रहा है तो जो उनके वेस्ट है वो तो सर गंगा जी में ही वो फेंके जाएंगे, तो सर इन पर तो सर बिल्कुल ये चुप हो गए थे। मैं समझता हूँ सर ऐसा पर दोगलापन सर ऐसा ये क्यों करते हैं। और सर दूसरी बात सर मैं आपको बता दूं, सर ये कोई मुद्दा नहीं है। सर राजनीतिक नेता सर किस चीज के लिए होता है कि सर कम से कम सर सच्चाई के साथ लोगों के साथ खड़ा रहे, और सर वही नहीं बोलेगा तो सर कौन बोलेंगे। और सर मैं आपको बता दूं जब सर ये क्रूज वाली बात हुई थी उसमें सर समाजवादी पार्टी से सबसे पहले खड़ी हुई थी कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, वहां पर आप गंगा जी पर ऐसी वो मीट मांस मच्छी को आप बिल्कुल बैन करिए। और गुरु उसके में भी बाद ही कुछ विवेकानंद का सरकार नाम ने संज्ञान बदनाम लिया और उस किया पर जा रहा है। ये उसके बाद ही मीट आज बैन क्रूज हुए से थे मलमूत्र क्रूज गिर पर। रहे हैं। और सर दूसरी बात मैं सर आपको बता दूं, इस समय सर भाजपा का सर आप रवैया देखिए, सर कुछ ही वोट्स पर ही हमारे मोदी जी फिर से हमारे देश के शासक बने हैं। पर मैं सुनील जी, आपको सुनील बिल्कुल जी साफ तौर पर अपनी बता दूं बात कि रख दी। अगर आपको एक याद होगा मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री एक मोदी सर आप सर मुझे 1 मुख्यमंत्री मिनट थे, तो दीजिए सर। सड़कों का चौड़ीकरण होना था, कई मंदिर भी टूटे थे और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता ने आवाज भी उठाई थी। लेकिन उस समय जब विकास की बात सर हुई सर तो ये करने की हिम्मत उन्होंने दिखाई थी। प्रधानमंत्री के समर्थक आज भी ये कहते हैं कि भाई
प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं तो वो करके दिखाते हैं। ये बात उनके समर्थक खुल करके कहते हैं। और बीजेपी के सामने आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी चुनौती यही रह गई है कि डेवलपमेंट, विकास और विरासत के बीच में संतुलन कैसे कायम किया जाए? और बीजेपी इस चुनौती में बनारस में फंसती नजर आ रही है। इस बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि समय की सीमा समाप्त हो रही है। अब उत्तर चाहिए मैं संजीव सिंह जी, संदीप चौधरी, सुनील शुक्ला जी और डॉक्टर निखिल खत्री। शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।